हाय। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मार्केट क्रैश के टाइम कैसे इन्वेस्ट करें। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केट क्रैश में कैसे हम एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म माइंडसेट के लिए सूटेबल हो। अगर हम बात करें इंडियन मार्केट्स की, तो निफ्टी पिछले 5 महीनों में अपने पीक से 15% नीचे है। FIIs 2025 की शुरुआत से अभी तक लगभग 1,50,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। इस वजह से मार्केट में फियर और अनसर्टेनिटी काफ़ी बढ़ी हुई है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो मार्केट ने हर एक बड़े फॉल के बाद रिकवरी दिखाई है। एग्जाम्पल के लिए हम 2020 का क्रैश और 2008 का क्रैश देखते हैं। ये है 2020 का क्रैश और उसके बाद आने वाली रिकवरी। ये है 2008 का क्रैश और उसके बाद आने वाली मल्टी ईयर रिकवरी। इससे हम ये देख सकते हैं कि मार्केट क्रैश के टाइम इन्वेस्ट करना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो मार्केट क्रैश का मतलब है कि आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे हैं। जैसे किसी ब्रांडेड शोरूम पे सेल लगती है, वैसे ही मार्केट क्रैश एक डिस्काउंट सीजन होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो फियर को साइड रखे और सही टाइम पे सही एसेट्स में इन्वेस्ट करे। जब मार्केट क्रैश होती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि एक साथ लमसम में इन्वेस्ट करें या SIPs के थ्रू पीरियोडिकली इन्वेस्ट करें। इस वक्त लमसम इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और जिस टाइम पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो तो बेटर स्ट्रैटेजी ये है कि आप SIPs या फिर STPs के थ्रू इन्वेस्ट करें। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और STP मतलब सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास 10 लाख है इन्वेस्ट करने के लिए तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये हो सकती है, आप 10 लाख को आर्बिट्राज या फिर डेट फंड्स में पार्क करें और हर महीने 50,000 की STP सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में करें। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली डिप्लॉय होएगी और आप वॉलेटिलिटी के इम्पैक्ट से बचेंगे। अब बात आती है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन के साथ कैसे बैलेंस करें। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को रिकग्नाइज करें। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही एसेट क्लास पे फोकस करेंगे जैसे कि इक्विटी, तो मार्केट क्रैश के टाइम आपका पूरा पोर्टफोलियो रिस्क में आ सकता है। डाइवर्सिफिकेशन एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो रिस्क को रिड्यूस करती है। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट, गोल्ड और इंटरनेशनल एक्सपोजर का होना ज़रूरी है। इन डिफरेंट एसेट्स की परसेंटेज एलोकेशन आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करेगी। अब इन डिफरेंट एसेट क्लासेस को समझते हैं। इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने का मतलब है ग्रोथ में इन्वेस्ट करना। आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनके पार्ट ओनर्स बन रहे हैं। एक तरीके से आप इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्ट ले रहे हैं। डेट फंड्स, इससे आपका रिस्क कम होता है और पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आती है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, बेयर मार्केट्स में गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। यूजुअली अनसर्टेनिटी और फियर के टाइम पे गोल्ड प्राइसेस राइज करते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर, ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपको ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। ये डोमेस्टिक मार्केट डाउन टर्न्स को ऑफसेट करते हैं। अगर इन डिफरेंट एसेट क्लासेस को कंबाइन करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर्सनालिटी के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाएंगे तो मार्केट बेरिश हो या बुलिश हो, आप पैनिक नहीं करेंगे क्योंकि आपका पोर्टफोलियो हर एक कंडीशन को फेस करने के लिए रेडी होगा। डाइवर्सिफिकेशन का ये मतलब है कि अगर एक क्लास परफॉर्म नहीं कर रही तो दूसरी एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल रखेगी। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कुछ इस तरह हो सकता है: 50% इक्विटी जिसमें आप लार्ज, मिड या फिर स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 30% डेट फंड्स जिसमें आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10% गोल्ड फंड्स जो कि आपका सेफ हेवन एसेट हो जाएगा, एंड 10% US इक्विटी फंड्स जिससे आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट है
कि इस परसेंटेज एलोकेशन को आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से बनाएं। मिस्टेक्स टू अवॉइड। मार्केट क्रैश के टाइम ये गलतियां अवॉइड करना ज़रूरी है। पैनिक सेलिंग। मार्केट क्रैश के टाइम पैनिक में आके अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेचना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स हमेशा रिकवर करती हैं। ओवर लेवरेजिंग। लोन लेके या फिर लेवरेज लेके इन्वेस्ट करना स्पेशली इस टाइम पे काफ़ी रिस्की हो सकता है। शॉर्ट टर्म माइंडसेट। मार्केट क्रैश से डर के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर एफएनओ पोजीशंस लेना अवॉइड करें। इग्नोरिंग इमरजेंसी फंड। मार्केट क्रैश के टाइम पे लिक्विडिटी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इमरजेंसी फंड को कभी इग्नोर ना करें। अब बात करते हैं कि मार्केट का फ्यूचर कैसा हो सकता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडेक्स फ्यूचर्स में अपनी लॉन्ग पोजीशंस बढ़ा रहे हैं और अब इनकी पोजीशंस एक ऑल टाइम हाई पे हैं। और पहले जब ऐसा हुआ है तो मार्केट में एक बॉटम बना है। तो DIIs की लॉन्ग पोजीशंस देख के हो सकता है कि हम मार्केट के बॉटम के आसपास हो, बट इस डेटा से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए अपने लिए सही स्ट्रैटेजी बनाना और एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना जो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से हो, ताकि अगर मार्केट आगे क्रैश हो या फिर रिकवर हो, इररिस्पेक्टिव आप एक सही ट्रैक पे होगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। हम आपका एक पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स and risk appetite. We're using NSE Mutual Fund platform for investments, and this is our registration number. Thank you so much for watching.